रिलेटेड स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस की स्पेशल क्लास। इसमें मैं आपको 10 स्पेशल ईवीएस के क्वेश्चन कराने वाली हूँ और ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको कितनी नॉलेज है ये भी पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक को और शिक्षा के अलावा अन्य स्रोतों को मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो ये गाइस हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से सही आंसर हमारा हो जाएगा नंबर ए बी सी, ये सभी सही हैं। हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? तो इसमें हमें नहीं चूज़ यानी रॉन्ग आंसर को चूज़ करना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, याद करना। ठीक है, सीटेट हमारा याद करना, रटना, इन चीज़ों को नेगलेक्ट करता है, इन्हें मना करता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। स्व आकलन क्या है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, सीखने के समान आकलन। सीखने के समान आकलन को स्व आकलन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनके प्रयोगों से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है? तो हमें इसका सही आंसर देना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, ए और बी सही है। तो आप देख लीजिएगा गाइस। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य जो नहीं है, हमें रॉन्ग आंसर चूज करना है, तो इसका आंसर है सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए हमारा ईवीएस जो है वो परिभाषाओं के अगेंस्ट है, परिभाषाएं ईवीएस में नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगर किसी भी ऑप्शन में परिभाषा से रिलेटेड कुछ कहा गया है तो वो गलत ही होगा। नेक्स्ट है हमारा नंबर 76, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, अवलोकन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। हमारा नेक्स्ट है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो जो हमारी रेटिंग स्केल है, जिसे हम बच्चों रेट करते हैं, उसमें अवलोकन तकनीक का प्रयोग होता है। झूम खेती के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो झूम खेती जो हमारी होती है उसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नंबर डी, केवल एक ऑप्शन सही है। यह एक फसल प्राप्त काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों के अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए गए हैं। यह घर 2 मंजिल के हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों की मोटे तने से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो हमें पहचानना है कि इस तरह के घर कहाँ पाए जाते हैं। तो गाइस हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, जम्मू एवं कश्मीर में इस तरह के घर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग है। जो रात में कौन जागता है? उल्लू। तो उल्लू को हर चीज़ किस कलर की दिखाई देती है? ब्लैक एंड वाइट, यानी काली और सफ़ेद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू।